नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 2 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में मैथ का कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, उन सारे 25 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन में आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एसएससी सीजीएल का मेंस का एग्जामिनेशन देने वाले हो, या जेडी का, सीएचएसएल का या एमटीएस का एग्जामिनेशन देने वाले हो। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी में मैथ के क्वेश्चन के टाइप क्या होते हैं, या हूबहू वही मैथ के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जानने का प्रयत्न करेंगे कि 2 दिसंबर थर्ड शिफ्ट में मैथ के 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और वैसे स्टूडेंट जो 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। एसएससी सीजीएल का जो 40 सेट में 40 शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ था, ये हर एक शिफ्ट का मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये मान लीजिए बिंदु P है। इस बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर दे रखा है। P केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। P जो है केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा पर जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पर इसको O मान लेते हैं और इसको A मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो OP हो गया वो हाइपोटेनस हो गया, OP हो गया हाइपोटेनस और AP हो गया 15। ये आपका ठीक है, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा तो एक आपका बेस हो जाएगा। अब आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको ओई का स्क्वायर निकालना है, तो 17 का स्क्वायर 289 में से 15 का स्क्वायर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 289 में से 225 घटा दिए तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, यानी ओई स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया 64। तो ओई पता चल जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ओई बेसिकली क्या है, वृत्त की त्रिज्या जो कि 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 1564 है। वह बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 19 प्राप्त होता है। मतलब x माइनस वाई का वैल्यू 1564 दे रखा है। एक कंडीशन और दे रखा है, जब बड़ी संख्या x को y से डिवाइड करते हैं तो भागफल 6 और शेषफल 19 बचता है। यानी यहाँ से एक रिलेशन पता चल गया कि x बराबर है 6y प्लस 19, x बराबर है 6y प्लस 19। ये x का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो वहाँ ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो 6y प्लस 19 माइनस y बराबर 1564। 6y में से एक y चला गया 5y। ये प्लस 19 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 19 हो जाएगा। तो 1564 में से 19 चला गया तो 1545 हो जाएगा। ये 5 इसको काटेगा, 5 या 15, 0 5 नमा 45, यानी y का वैल्यू कितना हो गया, 309। आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या y है जिसका वैल्यू 309, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्याएं उसकी ऊंचाई की 5 गुनी है। बेलन का ऊंचाई 3.5 दे रखा है, तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, 5 गुना 3.5। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 25 25, 5 15 16 17, 17.5। रेडियस पता चल गया 17.5, ऊंचाई पता है 3.5। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर 17.5 गुना 17.5, और ऊंचाई आपका है यहाँ पर 3.5। ऊंचाई आपका यहाँ पर है 3.5। बस आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। ये 7 इस 3.5 को काटेगा 0.5 बार में, 17.5 को 17.5 से गुना करेंगे और 22 को 0.5 से गुना करेंगे, जो भी निकल के आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2। बाकी भाग यहाँ पर कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 14 दे रखा है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 11 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6,
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ चौगदा दे रखा, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी 11 दे रखा। तो चौगदा में से 11 चला गया, 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18, यानी 6 गुना 3 कितना हो गया 18। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए घड़ी की 2 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई की नोक द्वारा 45 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी। मान लीजिए बड़ा वाला सुई का नोक यहाँ है, यहाँ से चलना स्टार्ट होता है और इधर से चलते चलते 45 मिनट का समय लगता है। मतलब वो सुई कहाँ पर पहुँची होगी, बड़ी वाली सुई, मिनट वाली सुई 9 पर पहुँची होगी। तो यहाँ से यहाँ इसको एंगल कितना, टोटल 360 होता है। सिर्फ अगर 12 से 3 जाने में 45 मिनट, 6 जाने पर 180, 9 जाने पर 270 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर पूछा आर्क की लंबाई, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई, आर का वैल्यू यहाँ पर 2 है, इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा का वैल्यू 270 अपॉन 360। ये कटेगा 9 तिया 27, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, नीचे वाले को काट दिया, 3 इंटू पाई, तो कितना हो गया 3 पाई सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाशन कंपनी द्वारा 2018 में एक पुस्तक प्रकाशित करने के लिए एक चार्ट दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है एक पुस्तक पर मुद्रित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। एक पुस्तक पर जो लागत मूल्य मान लेते 100 है, लागत मूल्य 100 है, तो मुद्रित मूल्य कितना हो गया 115। आप बोल रहा है मुद्रित मूल्य का वैल्यू 942 है, यानी 115 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 942। 115 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 942। तो आपसे पूछ रहा है तो एक प्रति के लिए पेपर की लागत मूल्य कितना होगा। तो पेपर का लागत मूल्य 15% यानी 15 यूनिट का वैल्यू, 115 यूनिट का वैल्यू 942, तो 15 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा 942 डिवाइडेड बाय 115, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। 15 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 15 से क्या करना पड़ेगा, गुना करेंगे। तो यहाँ 5 15, 5 दूनी 10, 3 5 15, ये 23, 3 दूनी 6, 4 12 का 2, 9 27, 1 2826 को जब हम 23 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 23 एकम 23, 8 में से 3 गया 5, 52, 23 दूनी 46, 12 में से 6 गया 6 66, 23 दूनी 46, फिर यहाँ पर लगेगा 12 में से 6 गया 6 और 6 उतर गया, तो 66 हो गया, 23 दूनी 46, मतलब 122 पॉइंट समथिंग होगा। 122 पॉइंट समथिंग, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। बाकी भाग आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना तो एग्जैक्ट निकाल सकते, लेकिन 122 के लगभग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सरल कीजिए। यहाँ पर देखिए 762 गुना 762 गुना 762, यानी ऊपर हो गया ए क्यू का फॉर्मेट, यहाँ हो गया बी क्यू का फॉर्मेट, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू। नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए ए क्यू प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ही, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका ए प्लस बी। ए आपका यहाँ 762 है, बी आपका यहाँ 316 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 2 8, 6 1 7, 7 3 10, 1078 आपका आंसर निकल के आएगा। ये सब विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात √3/√2 है, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। तो यहाँ √3/√2 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, मतलब उनका जो एरिया का अनुपात हो गया 3:2, आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। तो 100 मीटर का दौड़ है, ए 100 दौड़ेगा, ए 100 मीटर दौड़ता है, तो बी 80 मीटर दौड़ता है। नेक्स्ट लाइन है बी सी को 20 मीटर से हराता है। अगर बी 100 मीटर दौड़ रहा है तो सी कितना मीटर दौड़ेगा, 80 मीटर। आपको बताना है कि ए सी को कितनी दूरी से हराता है, तो ए और सी का अनुपात निकालेंगे। तो ए बटे सी क्या हो जाएगा, ए बी को 100/80, बी सी को 100/80,
तो बी बी कट जाएगा, यहाँ से आपका 00 से 00 नीचे कट गया, ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 64, यानी ए 64 मीटर, सॉरी ए 100 मीटर दौड़ रहा है तो बी कितना मीटर दौड़ रहा है, 64 मीटर। पूछ रहा है ए सी को कितनी दूरी से हराएगा, तो ए 100 मीटर दौड़ रहा है, बी 64 मीटर दौड़ रहा है, तो ए सी को 100 माइनस 64 मीटर की दूरी से हराएगा। 100 माइनस 64 कहने का मतलब है 36 मीटर की दूरी से ए सी को क्या करेगा, हराएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, स्कूल सी में जीव विज्ञान चयन करने वाले, स्कूल सी में जीव विज्ञान चयन करने वाले महिला छात्रों और पुरुष छात्रों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं सी में 1000 छात्र है, उस 1000 छात्र में 24% जीव विज्ञान लिया, यानी 240 आदमी जीव विज्ञान लिया। उसमें से 1:2 के अनुपात में पुरुष और महिला ली, तो 3 यूनिट का वैल्यू 240, 3 यूनिट का वैल्यू 240, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 80। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पुरुष छात्रों और महिला छात्राओं की संख्या के बीच अंतर, यहाँ पर अंतर कितना है, 2 और 1 में 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 80, यही आपका सही उत्तर होगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। मान लीजिए कि इनिशियल प्राइस 100 था, 3 हाथों से गुजरने पर 165 हुआ, ठीक है। सबसे पहले पर 20% का लाभ कमाया, तो 100 पे 20% का लाभ कमाना मतलब 120, फिर उस पर 25% का लाभ कमाना, तो 120 पर 25% का लाभ कमाएंगे तो उसको 150 में बेचेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है 150 पर कितना प्रतिशत का लाभ कमाएं कि 165 पे बेचे, तो 150 का सामान 165 पे बेचने के लिए हमको 15 का लाभ होगा, कितना में, 150 में, तो 100 पर कितना, तो 15 दही के 150, और ये 10 इस 100 को काटेगा 10%, यानी 150 पर जब हम 10% का प्रॉफिट करेंगे तो 165 रुपये हम बेचेंगे, यानी तीसरे विक्रेता का जो लाभ प्रतिशत है वो आपका 10% होगा, आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,5,6 के चतुर्थानुपाती और 6,8,9 के चतुर्थानुपाती का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर एक बता देता हूँ, 2/5 बराबर 6/x, ये इसका चतुर्थानुपाती होगा, तो x यहाँ से निकल के आ जाएगा 15, यानी पहला वाला का चतुर्थानुपात 15, दूसरा वाले को हम मान लेते y, 6/8 बराबर 9/y, तो ये 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8, यानी यहाँ से y पता चल गया 12। तो पूछ रहा उन दोनों का अनुपात, यानी 15:12 का अनुपात पूछ रहा है, तो 3 चौक 12, 3 पछे 15, इन दोनों का अनुपात 5:4 हो जाएगा, जो इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर 4 है। त्रिभुज PQR पर जो क्यू समकोण है, एक त्रिभुज है PQR, एंगल क्यू पर समकोण है, यदि कोट P बराबर √3, यानी ये कोट P बराबर √3, कोट P बराबर क्या होता है, चूंकि टेन थीटा होता है P/B, तो कोट थीटा होगा B/P, यानी B का वैल्यू यहाँ पर √3 दे रखा है और P का वैल्यू 1 दे रखा है, तो RP यहाँ हो जाएगा 2 यूनिट। पूछा साइन P आपका होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यहाँ पर साइन P के लिए परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस आपका 2 है, यानी 1/2, यानी साइन P का वैल्यू आपका 1/2, आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, 12% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 5,664 रुपये के ऋण को कौन सी वार्षिक किस्त से भुगतान किया जाएगा। तो मान लेते हैं कि वार्षिक किस्त जो है वो x रुपया, वार्षिक किस्त x रुपया है, तो x रुपया का 3 वर्ष का अमाउंट, x रुपया का 3 वर्ष का अमाउंट प्लस x रुपया का 2 वर्ष का अमाउंट मतलब मिश्र धन, प्लस x रुपया का 1 वर्ष का अमाउंट प्लस x, ये किसके बराबर है, 5,664 के बराबर है। तो 3 वर्ष का सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, बढ़ा दिया 36x/100, उसमें जब x जोड़ेंगे तो 3 वर्ष का मिश्र धन, यानी 3 वर्ष का मिश्र धन पता चल गया 136x/100, 2 वर्ष का मिश्र धन 12 दूनी 24, 124x/100, 1 वर्ष का मिश्र धन आपका 112
112 एक्स बटे 100 प्लस एक्स बराबर 5664। यहाँ से आप x निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से x निकलेगा तो यहाँ 100 हो जाएगा, 200 300 400, 36 24 प्लस 12, 36 24 प्लस 12 अगर सबको ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा 472। ऊपर हो गया 472 x बटे 100 बराबर 5664। 472 एकम 472, 6 में से 2 गया 4, 16 में से 7 गया 9, ठीक है 944, 12 बार में काटेगा। 472 इसको काटेगा 12 बार में, x बटे 100 बराबर 12, तो x का वैल्यू यहाँ निकल के आ गया 1200। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 1200 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा। मान लेते कि अंकित मूल्य 100 यूनिट है, 10% की छूट पर खरीदा मतलब 90 यूनिट में खरीदा। अगर बोल रहा है इसने 15% की छूट पर खरीदा मतलब 90 पर ना खरीद के 85 यूनिट पर खरीदा, तो उसको 400 की बचत होती। जबकि यहाँ पर बचत कितने का हो रहा, 5 यूनिट का, 90 माइनस 85 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 400। आपसे पूछा अंकित मूल्य 100 यूनिट, 5 यूनिट का वैल्यू 400, तो यहाँ पर 20 से गुना कर देंगे तो 5 गुना 20 100, तो यहाँ जब हम 20 से गुना करेंगे तो 400 गुना 20 कितना हो जाएगा, 8000 रुपया हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के, देखिए एक पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के या 5 लड़कियां किसी काम को 39 दिन में करती है, तो यहाँ मेन वुमेन बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकालना है। मेन वुमेन बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो निकालेंगे, 1:2, 1/2, 1/4, यहाँ 5 4 2, 5 चौक 20 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 20 10 5 4, यानी उनका अनुपात पता चल गया। मेन वुमेन बॉय और गर्ल्स का अनुपात पता चल गया 20 10 5 और 4। अब बोल रहा 39 दिन में काम करते, अगर मान ले एक पुरुष की एफिशिएंसी 20 है और 39 दिन में काम कर रहा है, तो 39 गुना 20 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब बोल रहा है इस टोटल काम को करा रहा एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की से, यानी 20 30 30 5 35 4 39 एफिशिएंसी के साथ कराया जा रहा है। तो 39 से 39 कट गया, 1 × 20 कितना हो गया 20, यानी एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का और एक लड़की इस काम को 20 दिन में समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं 2040 और 391 का महत्तम समावर्तक। या तो हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि 391 को 2040 में हम क्या करें, डिवाइड करेंगे, महत्तम समावर्तक वाला तरीका। या तीसरा है हम लोग ऑप्शन से चले जाएंगे। तो जब हम ऑप्शन 17 लेंगे तो इसका सही उत्तर 17 होगा, बाकी भाग आप इसको चेक कर सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 है और समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो भुजा अपॉन 2√3 होता है, भुजा अपॉन 2√3 होता है। तो यहाँ पर भुजा आपका कितना दे रखा है, भुजा आपका 24 दे रखा है, तो 24 डिवाइडेड बाय 2√3, ये 2 इस 24 को काटेगा 12 बार में, 12/√3, मतलब कहने का मतलब है 4√3 इस वृत्त की अंतः त्रिज्या होगी, जो आपका ऑप्शन नंबर। यहाँ पर या तो ऑप्शन गलत है या तो ये क्वेश्चन गलत है। तो वैसे स्टूडेंट जो 2 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है। या तो ऑप्शन में आपका 4√3 सेंटीमीटर होता, या क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता थी। तो इस क्वेश्चन के लिए 2 दिसंबर थर्ड शिफ्ट वाले को 1 मार्क्स का बढ़ोतरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई, 9 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया। मतलब घनाभ का आयतन बराबर होगा घन के आयतन का। घनाभ का आयतन क्या है, 36 गुना 18 गुना 9। घन का आयतन होगा आपका भुजा क्यू, आपसे यहाँ से भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 36 का 2 लेके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 18 गुने 18 गुने 18, ये भुजा क्यूब का वैल्यू 18 क्यूब, तो भुजा यहाँ से निकल जाएगा 18।
भुजा आपका निकल के आ गया 18 सेंटीमीटर। ये भुजा घन की भुजा, ये भुजा घन की भुजा है। पूछा घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण जो होता है √3 टाइम्स ऑफ भुजा, √3 टाइम्स ऑफ भुजा, यानी √3 इंटू 18 सेंटीमीटर। दूसरे शब्दों में 18 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 से मैच खा रहा है। देखिए यहाँ पर एक कंपनी के बारे में डेटा दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते 2017 से 2021 तक पित्रा में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 2017 में 5.6% था, 2021 में 7.2 हो गया। बढ़ा कितने का? 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 1.6 का बढ़ोतरी हो रहा है, 1.6 का बढ़ोतरी हो रहा है। कितना में? 5.6 में। तो 100 पर कितना? डेसिमल से डेसिमल कट गया, ये आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 सत्ती 56, 8 सत्ती 56। 100/7 का मतलब है 14.27%। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.56% हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। क्योंकि आपको पता है कि 100/7 का मतलब होता है 14.28 होता है। जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.56, लगभग आपका 28.57% के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका 2 वर्षों में 5 कंपनियों का उत्पादन दर्शाती। Z1 वर्ष Y1 तथा Y2 में एक औसत है। J1 का मतलब है, मतलब वर्ष Y1 और Y2 का औसत 100 + 15, 150, 150 को 2 से डिवाइड करेंगे 75 हो जाएगा। J2 के बारे में यहाँ कह रखा है Y1 और Y2 में BCD के उत्पादन का कुल योग, BCD के उत्पादन का कुल योग Y1 और Y2 में, तो 120 + 90 210, 210 और 30 240 और 80 320, 320 और 80 400, 400 + 50 450, यानी J2 पता चल गया 450 और J1 पता चल गया 75। पूछा है J2/J1, तो J2 आपका 450 है और J1 आपका 75 है। ये हो गया 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 30/5, 30/5 करने का मतलब 6। अब 6 देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच खा रहा है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इलेक्शन वाला क्वेश्चन, एक इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 12% of voter did not cast their votes. The winner, by obtaining 68% of total votes, defeated his contestant by 2880 वोट. What was the total number of voters? मान लीजिए 100 यूनिट वोटर्स है, उसमें से 12% वोटर्स ने वोट नहीं दिया, तो 88 यूनिट वोट दिया गया। अब यहाँ से कंडीशन बन रहा है कि द विनर बाय ऑब्टेनिंग 68% ऑफ टोटल वोट्स, जो विनर है वो टोटल वोट का 68% आता है, यानी 100 का 68%, 68 यूनिट। तो विनर 68 वोट लाया, तो लूजर कितना लाएगा? तो 88 - 68, क्योंकि 88% ही लोग वोट किया, तो 88 - 68 20 यूनिट। तो यहाँ पर कितने यूनिट से जीत रहा है? 48, क्योंकि 68 - 20 48 यूनिट, ठीक है। 48 यूनिट का वैल्यू आपको यहाँ दे रखा है 2880, 2880, ठीक है। 8×48, ये 48 यूनिट का वैल्यू 2880, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आ गया? 60। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 60। आपसे पूछ रहा व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट, मतलब पूछ रहा है कितने लोगों ने वोट किया है। तो 88 यूनिट ने वोट किया है, 1 यूनिट का वैल्यू 60, तो 88 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 88 × 60, तो 0 8×48 का 8, बाकी 4 8×48 और 4 52, 5280 लोगों ने वोट किया है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, k⁴ + 1/k⁴ = 194, तो यहाँ से k² + 1/k² हो जाएगा। 194 में 2 ऐड कर देंगे तो 196, 196 का स्क्वायर रूट 14, तो यहाँ से k² + 1/k² 14 पता चल गया। k + 1/k क्या निकल के आएगा? तो k + 1/,
के 14 में 2 जोड़ देंगे 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो k प्लस 1/k का वैल्यू पता चल गया 4। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी बहुत बार करा चुका हूँ, बहुत बार प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ और इसका कंसेप्ट भी बता चुका हूँ कि कैसे निकलता है। अगर किसी को इस क्वेश्चन को समझने में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से सॉल्व करके आप सभी को समझा दूँ। तो k प्लस 1/k का वैल्यू 4 है, तो आपसे पूछा है k क्यूब प्लस 1/k क्यूब, तो 4 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 4 चौक 16 चौक 64, 64 में से 12 चला गया 52, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति यात्रा पर 1/x किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और 1/x² किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है, तो यात्रा के लिए उसकी औसत चाल होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। यही तो फॉर्मूला होता है, जहाँ पर x पहला चाल है और y दूसरा चाल है। 2x आपका हो गया 1/x, y हो गया 1/x², फिर होता है x प्लस वाई, यानी 1/x प्लस 1/x²। ऊपर तो हो गया 2/x³ और नीचे हो जाएगा x² एलसीएम लेंगे, x² एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो गया x प्लस 1, तो ऊपर हो गया 2/x³ होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 अपॉन x², 2/x³ होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 अपॉन x²। ठीक है, ये x² यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2x² अपॉन x³ इंटू x प्लस 1 के रूप में लिखाएगा। ये x² इस x³ के स्क्वायर को काट देगा, बचेगा x, तो हो गया उत्तर इसका 2/x इंटू x प्लस 1, ये आपका उत्तर होगा। ऑप्शन से मैच नहीं खा रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये x ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई है, तो 2/x इंटू x² प्लस x। अब देखिए आंसर मैच खा रहा है, ये आपका आंसर मैच खा रहा है आपका ऑप्शन नंबर 1 से, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोट 15 इंटू कोट 25 इंटू कोट 45 डिग्री इंटू कोट 75 डिग्री इंटू कोट 65 डिग्री, तो कोट 75 इंटू कोट 25 1, कोट 15 डिग्री इंटू कोट 75 डिग्री का वैल्यू 1, कोट 25 डिग्री इंटू कोट 65 डिग्री का वैल्यू 1 और कोट 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 निकल के आ जाएगा 1, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये सारे के सारे 25 क्वेश्चन CGL प्री में पूछे हुए क्वेश्चन है। मैं इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया हूँ, जहाँ पर हर शिफ्ट के क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन का मैं एनालिसिस या कंप्लीट सॉल्यूशन आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ। PDF टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा।